आरबीआई गवर्नर ने 27 मार्च को ये कहा कि आप किसी भी तरह की लोन अगर आपने ली है तो उसकी ईएमआई पर आपको मोहलत मिलेगी। अब इस खबर को समझने में लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप ईएमआई 3 महीने टालना चाहिए आपको, ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है। हमारा जवाब यही है कि अगर आपने लोन लिया है उसके ईएमआई को आप टालिए नहीं, क्योंकि इससे आपका बोझ बढ़ता दिखेगा। कोशिश करें कि इस ईएमआई को बिल्कुल न टालें। बड़ी वित्तीय आपदा अगर आपके सर पर है तभी फिर ईएमआई को टालने की यहाँ पर चेष्टा करें, लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक है, अगर ईएमआई भरने के काबिल हैं आप, तो फिर वक्त वक्त पर उसे भरते रहें, क्योंकि ईएमआई को टालने से लोन का बोझ बढ़ता हुआ दिखेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा वो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक दूसरी गलतफहमी क्या है वो भी बता देती हूँ। 3 महीने के लिए नहीं देनी होगी ईएमआई। लोगों के मन में ये खबर आ रही है, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 3 महीने तक हमें ईएमआई देनी ही नहीं है। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1 मार्च से 1 मई की ईएमआई पर 3 महीने की केवल मोहलत मिली है। इसे छूट बिल्कुल न समझें। ब्याज जुड़ता रहेगा, केवल प्रिंसिपल अमाउंट में मोहलत मिली है, यानी कि जो टाइम है वो आपको प्रिंसिपल के लिए मिला है। इंटरेस्ट यहाँ पर लगता ही रहेगा, वो आपको भरना ही है। ये छूट नहीं है, ये मोहलत दी गई है, आपको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब 3 ईएमआई टालने से कितना बोझ बढ़ेगा, इसे अगर समझने की कोशिश करें, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 50 लाख का लोन है आपका, अवधि 10 साल की है और ब्याज 8.5% के तौर पर आप दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर 1 अप्रैल से ईएमआई आप टालते हैं तो लोन पर ब्याज जो है 35,000 हो जाएगा। अप्रैल अंत तक 50 लाख का आपका जो लोन है उस पर आपको 50,35,000 भरने होंगे। मई में अगर ईएमआई आपने टाली तो लोन पर ब्याज जो है वो बढ़कर 36,000 हो जाएगा और मई अंत तक 50,71,000 आपको देने होंगे और जून अंत तक लोन राशि जो है 51,07,000 हो जाएगी। यानी कि ईएमआई 3 महीने टालने पर 1,07,000 का अतिरिक्त ब्याज आपको लगेगा। तो ये बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा अगर आप अपनी ईएमआई को टालते जा रहे हैं। ईएमआई टालने के बाद क्या विकल्प होंगे आपके पास, वो भी आपके सामने रख देते हैं। आपके लोन की मियाद 3 महीने बढ़ जरूर जाएगी, आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया 1,07,000 का एक मुश्त भुगतान आपको करना होगा। लोन राशि यहाँ पर बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल शेख। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन के वजह से लोगों की क्या परिस्थिति है। अभी भी लॉकडाउन खुलने जा रहा है, ऊपर से ईएमआई का लोगों को परेशानी है कि ईएमआई किस तरह भरना है। ईएमआई तो भरना ही है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन लोगों की क्या समस्या है, आइए हम इनसे पूछते हैं। सर, आपकी क्या समस्या है, बताइए। समस्या ये है कि आज 22 मार्च से लॉकडाउन है और किसी के पास काम धंधे नहीं है और ऐसे में लाइट बिल है। जैसे बच्चों लोग का फीस तो चलो स्कूल तो खुला नहीं है, लेकिन जैसे लाइट बिल आज जो किसी का इनकम ही नहीं है तो लाइट बिल वगैरह कैसे भरेंगे लोग। जैसे ईएमआई वगैरह है तो ईएमआई वगैरह कैसे भरेंगे। जब खुला है, चलो अभी फिलहाल खुला है, लेकिन कुछ टाइम तो चाहिए लोगों को कि भाई थोड़ा वक्त मिले, कि आगे वक्त मिले तो आगे लोग ये कर पाएंगे कि भाई कहाँ से इनकम हो तो कुछ भरेंगे ना लोग। नाम शैलेश आनंद शेट्टी है। अच्छा। और मैं हाउसकीपिंग में जॉब करता हूँ। मेरा जॉब भी गया है लॉकडाउन की वजह से, और उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम ये हो रहा है, ईएमआई जो मैंने लोन पे लिया है, जैसे कि लोन वाले लोग मेरे को परेशान। अभी 3 महीने उन लोग ने गवर्नमेंट ने दिया, 3 महीने इन लोग से लोन नहीं लेना है, तो इन लोग 3 महीने के बाद, अभी 3 महीना हुआ नहीं तो इसका पहले इन लोग कॉल करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ईएमआई तो भरना ही है सर। वो तो भरना ही है हमको। आपका उन लोगों और हमको समय चाहिए और हमको थोड़ा समय दो। हाँ, इसके हम लोग ये कर रहे हैं। और लाइट बिल का, और जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं लाइट बिल, तो वो भी हमको जरा समय दीजिएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है। तो आप यानी ये ईएमआई भरने के लिए कुछ समय चाहते हैं आप? हाँ। सर, आपका क्या कहना है सर? जी, मेरा एक कहना है, आज 2.5 महीने के ऊपर हो गया लॉकडाउन है, हम घर पे हैं, खाने पीने के वांदे हैं, घर भाड़ा और लाइट बिल का प्रॉब्लम है। अभी किधर से भरने का? 2.5 महीने अगर घर पे रह गए तो लाइट बिल किधर से भरने का, घर भाड़ा किधर से देने का? तो मैं यही बोलता है, हमको लाइट बिल थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हमको माफ कर दो, यही बोल रहे हैं। बोलते लाइट बिल हम लोग माफ कर दे,
हम लोग का काम इतना ये नहीं है। अरे मैं बोलना ये चाहती हूँ कि मेरा लड़का 4 महीने से घर पे है। जैसे लॉकडाउन लगा तो ट्रेन बंद हो गई, बहुत लंबा है उसका। मस्जिद बंदर काम है, अभी कैसे पहुँचेगा? और एसटी में हमको परवड़ता नहीं है। सामने दुकान वाला दुकान में है ना नौकरी, तो कुछ देने को तैयार नहीं है। बोलते आने का हो तो तुम आओ। अभी 100-150 रुपया रोज खर्चा करके कैसे काम पे जाए? ऊपर से ये कोरोना का धोखा ही है, ऊपर से लाइट बिल इतना आएगा तो हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेगा? जब भी इधर तकलीफ ही है पहले से ही घर में, तो घर चलाना मुश्किल है, फिर उसमें से लाइट बिल कैसे भरेगा? इसके लिए मैं इतना अर्ज करती हूँ कि उसको लाइट बिल का समझ के कुछ प्रश्न हल करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्ते, मैं आशा जोशी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, तो हम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमें जो भी परेशानी है, अभी लाइट बिल है, EMI है, वाटर बिल है या घर का टैक्स है, हमें समय दीजिए भरने के लिए। हमें माफ मत कीजिए, लेकिन हमें समय दीजिए और जल्द से जल्द ट्रेन चालू करवाइए।